लाइट का कनेक्शन लूज हो गया था। एनीवे, प्रेज गॉड, खुदावन ने रिस्टोर कर दिया। तो हमने जो कहा कि और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ये दुनिया उसके कब्जे में है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम में जो है वो इतना महान है कि तुम्हें जो दुनिया में जो है शैतान, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितना अच्छा है ना, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो महान है, वो खुदा है। आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर ने हमारा समाचार ले लिया, हमें दुनिया से अलग कर दिया है और हमें उसमें रखा है। उसमें ये बहुत ही आनंद देने वाली बात है और उसके ऊपर भरोसा और बढ़ाने वाली बात है ये। आमीन। और फिर हम देखेंगे और फिर बाद में वो परमेश्वर के बारे में बता के फिर आगे वो बोलता है कि हे प्रियो, हम आपसे आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखो, कोई परमेश्वर को जानने वाला हर एक मनुष्य परमेश्वर के प्यार में भी पूरा होना चाहिए। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। समझे? परमेश्वर ही प्रेम है। अगर उसको हम जानते हैं, बोलते हैं, तो प्रेम दिखाना है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। एकदम सीधा सा उसका डेफिनेशन है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर ने प्रेम किया, हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमें प्रेम किया। प्रेम यह ऐसा है कि परमेश्वर की ओर से आता है हमारी तरफ, वही प्रेम है। हम मनुष्य परमेश्वर को कितना प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ है नहीं है। समझा? हम में कुछ नहीं है, मनुष्य में प्रेम नहीं है, हम में नहीं है प्रेम। प्रेम कौन है? खुदावंत प्रेम है, उसकी ओर से प्रेम आता है और जब उसको हम जानने लगते हैं तो हम में वो बढ़ता है। समझे? हम में वो बढ़ता है और फिर हम दूसरों को भी वही प्यार बांटने लगते हैं। इसीलिए खुदावंत का वचन कहता है कि हम अगर समझते हैं कि हम खुदा के लोग हैं तो हम प्यार बांटना है। अगर हम में कुछ कमी है तो हम ना मांगना है, क्योंकि हम में कुछ नहीं रहता है। हमें बस कौन है? खुदावंत है और वो हमें प्यार की भाषा सिखाते हैं। और जैसे हम खुदा को जानने लगेंगे हम प्यार में भी बढ़ने लगेंगे। यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब सेवा की तो वो सेवा करते समय ऐसा वचन में लिखा है कि उनको बहुत दया आती थी लोगों की, उनकी परिस्थिति देख के। जो बीमारी से, शैतान की चंगुल से है लोग, शैतान ने उनको बांध के रखा है, बीमारियों से, गरीबी से, खाना पीना, घर नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ते पे है, घर के लोग भी उनको समझते नहीं है।
समझे? तो उनको दया आती थी कि कैसा दया आती थी, कहाँ से, क्या सोच के दया आती थी यीशु मसीह को? उनको ये सोच के दया आती थी कि कैसे शैतान ने खुदा के लोगों को खुदा से दूर किया, और खुदा की से दूर होने जाने के वजह से ये खुदा के लोग क्या हो गए? बंधन में अटक गए हैं। देखो, एक बार वो यीशु मसीह वो यहूदी लोगों के प्रार्थना के स्थान पे गए थे, और उन्हें देखा कि एक औरत, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, उसको पीठ का कोई ये था, उसकी ऐसी ऐसी ही चलती थी, वो ऐसा ही था उसका। और यीशु मसीह ने उस जाकर उसको चंगा कर दिया। लेकिन यहूदी लोगों को वही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बोला कि तुम शब्बात के दिन में ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे लिए 6 दिन और भी है, उसी दिन करो, आज क्यों करते हो? तो यीशु मसीह ने उसका, ये अब्राहम की कन्या है, इसको शैतान ने बांध के रखा था और मैंने उसको मुक्त कर दिया है। यीशु मसीह बोलते हैं कि यही मेरा काम था, यही मेरा अन्न भी है, बोलता है। एक बार वो जो शमरोनी स्त्री के जो स्टोरी है, उसको वो जो ये था, वेल था, उस वहां पे यीशु ने उसको अपनी पहचान दी, उसको बहुत आनंद हो गया। वो बोली कि मैं जाके सबको बता दूंगा कि कोई है यहाँ पे जिसने मेरे बारे में बताया है, और वो मसीहा है। और वो जैसे वो चली गई, यीशु के शिष्य आ गए, और उसने देखा कि वो बहुत ही आराम से आनंद से बैठा है वहां पे। तो उसको लगा कि किसी ने इसको खाना वाना तो नहीं दिया, इतना वो पूरा आनंदित है वो। तो लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला कि मेरा खाना यही है। बहुत अच्छी तरह से उनको बोला कि इनको, और शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, उनको लगा कि इनको किसी ने खाना दिया होगा। प्रभु की सेवा करना उसका, बोलता है वो, उसका जैसे उसका खाना खाना है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शरीर के लिए, है ना? वैसे प्रभु की सेवा, प्रभु के लोगों को मुक्त करना भी अपने सेवकाई के लिए, प्रभु के गौरव के लिए कितना महान है। यही उससे हमें दिखाई पड़ता है। और ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें दया चाहिए, कंपैशन, और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो इसकी कमी होती है, क्योंकि हम मानव हैं। इसीलिए तो खुदावन ने हमें वो शैतान के हर एक चीजों से मुक्त कर दिया, पाप से हमें मुक्त किया। इसीलिए कि प्रभु परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया था वैसे हम बन सके। और हमें तो मालूम नहीं था कि खुदावन ने कैसे बनाया और क्या हमसे हमारे लिए सोचा है, तो हमें मालूम नहीं। इसीलिए खुदावन का वचन कहता है कि मेरे बेटे जैसा बनो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जैसा बनो, क्योंकि यही मेरी इच्छा है कि तुम मेरे बेटे जैसा बनो। उसका जीवन तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, यही अपनाओ। तो हमारे सामने यही रखा है खुदावन ने। हमें मालूम नहीं कि हम क्या खुदावन ने हमारे लिए सोचा था और क्या चाहते हैं खुदावन, हमें मालूम ही नहीं था। बिना यीशु के किसी को भी मालूम नहीं था कि परमेश्वर पिता मनुष्य से क्या मांगते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना बेटा ही भेज दिया, ताकि ना बस वो अपने पाप के लिए मर के हमारे पाप से मुक्ति दे दे, वो हमें हमारे लिए एक मॉडल बन जाए, हमारे लिए किसी के ओर देख के हम चल सके, हम हमारी सोच बदल सके, हमारा जीवन बदल सके, हमारे काम बदल सके।
ऐसा अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। वो हमारे लिए हमारा बड़ा भाई है और हमारा दोस्त है। यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने शिष्यों को कि मैं तुम्हें मेरा दास नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें दोस्त कर कहता हूं, क्योंकि दोस्त को ही हम सब कुछ बता सकते हैं ना, दास को नहीं बताते कुछ। दास को मालूम नहीं पड़ता कि उसका धनी क्या कर रहा है, लेकिन मैत्री में हमें एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं, अपनी जीवन की कहानियां, हम दिल में जो भी अपने, कभी कभी हमें घर के लोगों को भी नहीं बताते जितना हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो आज फिर मैं ये सब यहाँ पे हम खत्म करेंगे, हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। लेकिन हम जो आज ये 2022 में चले जा रहे हैं, तो हम लोग जैसे हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर बस जो हमारे जीवन का उद्देश्य आपने सोच के रखा है वो हमारे आगे लाओ। और हम इस हफ्ते हम देखा कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ प्यार हमें चाहिए, हमें दया करने वाला हृदय चाहिए जो दूसरों की मजबूरी समझ सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। हम लोग उपवास प्रार्थना करके लोगों के लिए हम मांग सके, क्योंकि पैसा सबका उत्तर नहीं है, है ना? पैसा उत्तर नहीं है किसी का, लेकिन Yes. परमेश्वर की प्रार्थना करके परमेश्वर जो उसका उत्तर देते हैं वो सब कुछ हमारे लिए है। Hallelujah. तो आज हम यही सीखेंगे और पूरा हफ्ता और यही मांगते रहेंगे खुदावन से कि खुदावन हमें अपने प्यार से भरो, क्योंकि तुम आप हमारे हो, हम आपको पर भरोसा रखा है, हमारा जीवन हमने आपके सुपुर्द कर दिया है, हम आपके हैं और आप हमारे हो। तो यीशु मसीह में आप हम आपके आप में हैं। यही परमेश्वर पिता ने किया है, अपने बेटे में हमें मिलाया है खुद से। हम जो बिछड़े हुए थे वो सबको अपने बेटे में उसने लाया है। हम परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर से एक किए गए हुए लोग हैं। आमीन। ये हमारी बहुत धन्यता है, ये हमारी बहुत धन्यता है कि हम परमेश्वर के बिछड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन तो हम परमेश्वर से जुड़े हुए एक किए गए हुए लोग हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं फिर एक बार और कहूंगी कि इस पूरा हफ्ता अब खुदावन को अपने और यही प्रार्थना करना कि परमेश्वर हम ये बहुत कम समय में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पहला हम आपके बेटे जैसा जरूर बनना चाहते हैं, जैसे अपने बेटे ने किया। खुदावंत होते भी उन्होंने ध्यान में नहीं रखा कि वो खुदा है और उसको कुछ जरूरत नहीं किसी चीज की, लेकिन उन्होंने एक सेवक का रूप धारण करके ये दुनिया में आया, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण की। और वचन कहता है कि मरते दम तक यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी तरह कर दिया। और इसीलिए खुदावन अपने बेटे के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए, इतना संतुष्ट हुए कि उन्होंने ये सब दुनिया की चीजें यीशु मसीह के अधिकार में दे दी है। स्तोत्र 2 कहता है, ये शैतानी लोगों को वो बताता है कि मैंने, परमेश्वर बताता है, मैंने मेरे लिए राजा ढूंढ के रखा है, मेरा अभिषिक्त ढूंढ के रखा है, और वो लोखंड और पूरे अधिकार से राज करने वाला है जल्दी। और वही हम खुदावंद यीशु मसीह की राह देख रहे हैं। आमीन। वो आएगा अपने आमीन आमीन हालेलुया आमीन, अपने लोगों को लेके जाएगा और
शैतानी लोगों के ऊपर ऐसा अधिकार जताएगा कि उनको मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा था, है और रहेगा। आमीन, आमीन। आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि सब बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा से है और हमारे जीवन में आप है। हमारा जीवन आपसे भरा हुआ है। हम आपके लोग हैं खुदावन। यहाँ के बैठे हुए जो लोग हैं आपके लोग हैं खुदावन। आपने उन्हें बनाया ही नहीं, आपको उन्होंने अलग कर दिया है और ये आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोग हैं। और इसीलिए हम एक साथ एक विश्वास से हम अभी आपके सामने हमारी विनतियां ला रहे हैं खुदावन। इस टाइम हम यीशु मसीह के नाम से खुदावन, जो बीमारियां हमारे में है, जो ये बैड वेदर, बहुत सारी ठंडी है खुदावन, बहुत बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो वायरल का इन्फेक्शन हो रहा है खुदावन, हम उसके अगेंस्ट आते हैं खुदावन। वायरल का प्रत्येक इन्फेक्शन हम बांध देते हैं खुदावन, और शरीर में जो कमियां हो गई है उनको हम पूरी करने के लिए आपसे मांगते हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हड्डी का पूरा बीमारियां, वेदना हम यीशु मसीह के नाम से मुक्त कर देते हैं खुदावन। अपना अभिषेक यहाँ पे डाल दो खुदावन। पूरा वायरल का इन्फेक्शन, हड्डियों का आर्थराइटिस, यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं। आमीन, हालेलुया। और आपकी हेल्थ खुदावन, जो आपने वधस्तंभ पर आपके फटके खाने से जो हेल्थ हमारे में आई है, वो हम इस फैमिली को दे देते हैं। अनीता माँ को खुदावन और सरिता, जो भी इससे दुख में है खुदावन, बीमारी में है, हम सबको चंगाई घोषित करते हैं अभी इसी वक्त खुदावन। आमीन, आमीन। खुदावन आपकी आशीष उनके ऊपर डाल दो, पूरा पूरा सब निकाल दो खुदावन, और उनको अच्छा करो, बीमारियों से अच्छा करो, चंगाई करो। उनके कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए खुदावन। आप उनको पूरी चंगाई दे दो, क्योंकि हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। आपका अभिषेक खुदावन, आपका अभिषेक खुदावन हमें चंगाई दे देता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी महिमा गाते हैं, क्योंकि आप हमारे खुदावंत हो, जिन्होंने हमें खाली पाप से छुटकारा दे के हमें छोड़ा नहीं है, लेकिन अब हमने हमें बहुत सारी दुख व्याधि से हमें अपने छोड़ा है खुदावन। इसलिए हम आपके ऊपर धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक बीमारी खुदावन अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उससे, आपके लोगों से छुटकारा दे देते हैं खुदावन। प्रत्येक वो सर्दी का कारण, वायरल का कारण, साइनसाइटिस, यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं खुदावन। आप सबको खुदावन शक्ति दे दो, और ये शैतान के हर एक काम को बांधने की क्षमता भी दे दो खुदावन, क्योंकि हम आपके लोग हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि वो जो जेनेटिक का कोई बीमारी अगर बॉडी में है तो खुदावन उससे हम चंगाई मांगते हैं, क्योंकि हम आपके लोग हैं।
हम जो बीमारी थे, हम जो पाप में थे, हमें आपने चंगाई दे दी और हमें पूरा कर दिया है। इसीलिए कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक कोई हड्डी का, कोई किसी को अगर स्केलेटन का प्रॉब्लम है, तो खुदावंद आज यीशु मसीह के नाम से हम उसको कमांड कर देते हैं कि वो सीधा हो जाए, पांव सीधा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद हम शैतान के पूरे काम को हम बांध देते हैं, विचक्राफ्ट का काम बांध देते हैं खुदावंद। और जनरेशन में, जेनेटिक में कोई आता है तो यीशु मसीह के नाम से वो बांधे। शैतान की हर एक झूठी कहानी, झूठे बीमारियां हम यीशु मसीह के नाम से हम अभी बांध देते हैं खुदा। हम प्रिया के लिए प्रार्थना करते खुदावंद, हम उसको पेट में जो दुखता है खुदा, उसके हाथ पांव में जो पेन है, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु के लोगों को हम चंगाई घोषित करते हैं खुदावन। हम सबके पाप को क्षमा करो खुदावन, हमें आपके लोग हैं इसीलिए हमें शुद्ध कर दो खुदावन, अपने वचन से शुद्ध कर दो खुदावन, और हमें नया जीवन जो आपने दिया है उस नए जीवन में हमें बढ़ाओ खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप हमारी प्रार्थना सुनते हो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा गाते हैं खुदावन, क्योंकि आपके जीवित हो और जो हमने आपको अलग कर दिया है वो हमारा गौरव भी करना जानते हैं खुदावन। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, प्रशंसा करते हैं खुदावन। हम पवित्र आत्मा को विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा अब यहाँ पे आ जाओ, हर एक के ऊपर आ जाके अब सबको अभिषेक करो खुदावन, हर एक को सुनने वालों को पवित्र आत्मा से भर दो खुदावन, पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर आने दो खुदावन, इसीलिए कि ये पवित्र आत्मा हमें सब बीमारियों से अलग रखेगी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में चमत्कार लाएगा। अब हम कैटरैक्ट के अगेंस्ट प्रार्थना करते हैं, माँ का कैटरैक्ट यीशु मसीह के नाम से उसको धमकाते हैं और उनको बोलते कि निकल जाए वो आंख से, पूरा का पूरा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और उसका काम उधर छोड़ना नहीं है। और परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद देते हैं चर्च के लिए खुदावन की चर्च में आने वाले हर एक लोगों को आप चंगाई में रखो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रखो, और ये कठिन समय में परमेश्वर आपका सहवास उनको मिलना चाहिए और उनको मालूम होना चाहिए कि किसी वक्त क्या करना है खुदावन। हम आपको सच में धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे हो और हम हमारी प्रार्थना सुन के हमें चंगाई देने वाले खुदावन हो। हम आपकी धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका नाम ऊंचा करते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा आप आ जाओ और हर एक को आप स्पर्श करो, यहाँ पे हमें सबको स्पर्श करो खुदावन, अपनी आत्मा से भर दो खुदावन, और हमें आप में बढ़ाओ कि पूरा हफ्ता हम आपके ऊपर देख के चलना है, और जैसे हम सेवा के लिए तैयार हो रहे खुदावन, आपका रूप हमें आने के लिए हम प्रार्थना कर रहे खुदावन, कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं खुदा। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पे हो और हमें चला रहे हो। हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। किसी को टेस्टिमनी देनी है? हालेलुया, आमीन। So praise the Lord.
परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। था मेरे लिए का बहुत दर्द था, पूरा बॉडी पेन था। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का, कि सिस्टर ने प्रेयर किया और मुझे सडनली ये हीलिंग हुआ, चंगाई मुझे तुरंत से मिल गई थी। जब मैं लास्ट में बोली कि मैं गवाही दूंगी करके, पर उस समय खत्म हुआ था तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रेयर करने के बाद में मुझे तुरंत चंगाई मिली, और इस गवाही के आशीष दे और सबको परमेश्वर पिता भला चंगा और स्वस्थ रखे। आमेन, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। सच में वो बहुत अच्छे हैं, हमारे खुदा है और उनको करना है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा उसके पीछे पड़ते हैं और वो कुछ नहीं करते, हम करते हैं। बहुत बहुत परमेश्वर की स्तुति हो। और किसी को कुछ बोलना है? मैम मुझे बोलना है, मुझे प्रेयर करो प्लीज मेरे कोर्ट के काम के लिए, और मेरा जो बिजनेस है स्टेट एजेंसी का, तो वो हाँ ना हो रहा है। कोई काम है हमारा डील होने वाला है। बॉम्बे में, वहां पर मुझे सुख शांति मिले और वो घर में मुझे बरकत मिले। मेरे पास कुछ अमाउंट नहीं है, फिर भी मैं हिम्मत करके जा रही हूँ कि मैं उधर जाके कुछ करूँ, और उसमें मुझे जीसस मदद करे और मैं आगे बढ़ूँ वहां से। तो मुझे प्रेयर करो उसके लिए। हम आप और मेरा प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यूली कर रहे हैं प्रार्थना, हर दिन कर रहे हैं प्रार्थना। तो हाँ, और मेरे जो हस्बैंड को है ना, कोई मतलब ऐसे 4-5 लोग जाके समझाने वाले हैं, तो उन लोग तो देखो ये भी प्रार्थना का उत्तर ही है फिर। हाँ, तो मुझे सामने से मदद आने वाला है। तो मेरा इंटरव्यूज नहीं हुआ है उनके साथ, तो वो मैम मेरा हो जाए, ऐसा प्रार्थना करिए। हम लोग मध्यस्थी करें, हम मुझे सब, हम मदद हो चर्च जाइए। सब खुदा के हाँ, लोग जो है यहाँ पे, सब प्रार्थना करना है अभी, समझे? ये बहुत मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम में हूँ। आमीन। बहुत बहुत मैम, मैं प्रॉब्लम में हूँ। मेरा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ, घर खर्चे का भी प्रॉब्लम चल रहा है। जो दिखता है वैसा नहीं, मेरे पास सब है, चीजें है, हाँ, कपड़े हैं, हर चीज है। लेकिन अभी इन दिनों मुझे जो घर खर्चा है, राशन पानी है, उसकी इतनी दिक्कत आ रही है ना, लाइफ में कभी आई नहीं। आमीन। और मेरे साथ 2 बच्चे हैं मेरे हाथ में, तो मुझे कहाँ से भी फाइनेंशियली मदद नहीं है ना। तो प्लीज मेरा कहीं से मेरे खुद के बलबूते पे हो जाए, या आमीन। फिर मुझे ऑर्डर्स सब मिल करेंगे। जाए, या फिर मैं जो जगह जा रही हूँ बॉम्बे, यहाँ से हालेलुया, शिफ्ट होके, हालेलुया। एक छोटा सा ही रूम है, 10 बाय 15 का रूम है। मैं देख के आई आज, दोपहर में आई मैं 3 बजे घर पर। तो वो मेरा, वहां मैं जा रही हूँ, वहां मुझे पैसा डालना है, बट मुझे नहीं पता है इनकम कहाँ से आएगा, क्या होगा। ये भगवान सब रास्ते खोल देगा, ऐसा कुछ आमीन। प्रे करना है। आप मुझे प्रे करें, तो चर्च हम ऐसी प्रार्थना मेरी करने वाले मन। हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये खुदा यीशु मसीह ने ये सब मार्ग खोलने हैं, समझे? सब सब जी, सो हम सब मिलके इसके लिए हम प्रार्थना करने वाले। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनते हैं, बराबर है? जी, हम ऐसे बैठे नहीं है और ऐसे खुदा के पीछे भी नहीं है जो भाग रहे हमारे आगे और हम उसके पीछे भाग रहे, ऐसा नहीं है। हम उस खुदा से मांगेंगे जो हमें पहले ही देता है। आमीन। तो सब मिलके आमीन, हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। 2-3 लोग शुरू कर दो, आमीन, प्रार्थना करो पहला। चलो, आप कोई खुदावन जैसे आपको देता है, आप प्रार्थना करो, शुरू कर दो। हम खुदा का के आंगन में जाके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। Glory Jesus. Bless you, Lord. Amen. Bless you, Jesus. कोई शुरू करे, कोई भी शुरू करे प्रार्थना। 2-3 लोग प्रार्थना करिए।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। तू उत्तम चरवाहा है पिता परमेश्वर, तू सबका उपाय करने वाला है प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि अपने लोगों की जरूरत की पूर्ति ना करे। प्रभु आपकी बेटी के लिए आपके स्वर्गीय भंडार को स्फूर्ति रखो, जो भी उनकी आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। आपके वचन प्रभु परमेश्वर मेरी महिमा के धन से हर एक घटियों को पूरी करेगा। उन्हें दे प्रभु, सब कुछ खत्म हो चुका है। आओ परमेश्वर पिता, उस विधवा के पास कुछ भी नहीं था प्रभु, थोड़ा सा तेल था और सब कुछ खत्म हो चुका था प्रभु, पर जब उसने उंडेला पिता, तेल बढ़ गया प्रभु और सारा कर्जा सारी जरूरतों की पूर्ति हो गई। बहन के स्वर्गीय उपाय कीजिए खुदावंद, ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं। और जितने लोगों ने सुना प्रभु, उनके भी लिए पिता परमेश्वर, अगर कोई बताने से लजाते प्रभु और परमेश्वर पिता गुप्त में रखकर दुआएं करते प्रभु, उनके लिए भी, और जो खुलकर बताते उनके लिए, हर एक के लिए, चाहे वो वचनों का हो, प्रार्थना का हो, स्तुति का हो, आराधना का हो, फाइनेंस का हो, अच्छे स्वास्थ्य का हो, तंदुरुस्ती का हो प्रभु, सेवकाई का हो, कुछ भी क्यों न हो खुदावन, परिवार आनंद हो, फाइनेंशियल सोर्स हो, कुछ भी क्यों न हो प्रभु, आप हर एक चीजों के लिए यहोवा यीरे बनकर उपाय कीजिए खुदावन। ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें सबको बड़ी आशीषित किया। धन्यवाद। और स्तुति के द्वारा एक एक गवाहियों हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और एक एक प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों में रखते। धन्यवाद करते प्रभु के आपके दास के द्वारा सभी बहनों के साथ मिलजुल के, और सब हम लोग मिलकर आपकी महिमा और पिता परमेश्वर मध्यस्थता करने के लिए आपने अवसर को दिया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, और किसी को करनी है प्रार्थना? ब्लेस यू। प्रार्थना करो, कोई प्रार्थना करना है सिद्धि के लिए तो आप प्रार्थना करें। आमेन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थँक यू जीसस, थँक यू गॉड। धन्यवाद येशू राजा, खरोखर तू प्रभू जी महान आहे, जिवंत देव बाप आहेस। आजचा दिवस तुम्ही पाहू शकलेले, तू आम्हाला आनंदाचा दिवस पाहिलेला आहे, आमच्या जीवनात आनंदाचा दिवस जोडला गेला आहे। हा दिवस प्रत्येकाच्या जीवनात, प्रत्येक कुटुंबाला, प्रत्येक बहिणीला, प्रत्येक भावाला, प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये सुंदर वचनाची आमच्यापर्यंत पेरणी केली राजा, आमच्या आत्म्याला तुझं वचनाची पेरणी केली राजा। ह्या बहिणीला देखील तू आशीर्वादित करीस राजा, आम्हाला सगळ्याला पोहोचतो आणि तू आम्हाला एकत्र केलंस राजा। पण खरोखर तू महान आहे, जिवंत देव बापतीस राजा। सुंदरचं वचन आणि तुझी आराधना, तुझी साक्षात, तुझी प्रार्थना करायला तू सहाय्य मदत केलीस राजा। धन्यवाद येशू राजा। ज्या बहिणीने आमच्याकडे तुझ्याकडे विनंती केली राजा, आणि त्या बहिणीचं प्रार्थनेचं उत्तर देणार तू जिवंत देव बाप, जे त्याला घरासाठी प्रार्थना केलीस राजा, त्याला मदतीची गरज आहे राजा। म्हणालास माझा स्वतः आपल्याला टोकामध्ये खरोखर तू जीवनदार उडीस राजा, आणि त्याच्या शरीराचा ताबा देखील सुटवीस राजा। त्याला मदतीची गरज आहे राजा, त्याला मदत करणार तू जिवंत देव वापस राजा। अल्पमेधा शेवट आणि सुरुवात तुझं काल आज जो असते यावाने उद्दिष्ट राजा। खरोखर तू सत्यश राजा, कधी बदलला तुझं वचन सत्य जो असतं प्रभू राजा। एक एक आत्म्याला तुझी वचनाची पेरणी कर, प्रत्येक आत्म्याच्या मुखात तुझे शब्द निघून राजा, आणि एक एक आत्मा फळ देणाऱ्या झाडासारखा बनवीस राजा, आणि प्रत्येकाच्या मुखात तुझे शब्द निघून राजा। जे कोरोना व्हायरस आले, व्हायरस पासून एक एक आत्म्याचा ताबा करूस राजा। डॉक्टरच्या तालेसन बरकती सहाय्य मदत तू करूस राजा। हे प्रत्येकावर संकट आलेले, ते संकट निवारणारा तू जिवंत देव बाप आहेस, आणि एक एक आत्म्याचा ताबा घेणारा तू जिवंत देव बाप आहेस। प्रत्येकावर तुझी दया, तुझी कृपा राजा। आणि ज्या बहिणीसाठी प्रार्थनाची विनंती झाली राजा, आम्ही मध्यस्थी बोलणार आहे, पण प्रार्थनेचं उत्तर त्या बहिणीचं देणारा तू जिवंत देव बाप आहेस।
धन्यवाद देतो ईश राजा. हे सगळ्या बहिणीला तू आम्हाला एकत्र केलंस ईश राजा. आमच्या मुखातून तुझे शब्द निघू दे ईश राजा आणि आम्हाला देखील तुझी वचनाची प्रेर कर. एक एक आत्म्याच्या मुखातून तुझे शब्द निघू दे ईश राजा आणि प्रत्येक लेकराला, प्रत्येक कुटुंबाला, प्रत्येकाला तू आशीर्वादित करणार. तू जिवंत देव बाप आहेस. घर बांधणारा आम्ही नाही, घर बांधणारा तू ईश राजा. आणि या बहिणीसाठी तू विशेष करून प्रार्थना करते ईश राजा. या बहिणीची गरज आहे ईश राजा. या बहिणीला घराची गरज आहे ईश राजा. त्याची संपूर्ण इच्छा पूर्ण करणारा तो जिवंत देव बाप हालेलुया, हालेलुया. गोड आणि पैसा लागते म्हणतोय. आमेन. Amen. Thank you, Aurangabad Church. Thank you so much for praying me. खुदावन हम Thank you. प्रार्थना करते हैं खुदावन, यहाँ पे खुदावन आपके सामर्थ्य देखना चाहते हैं खुदावन. यहाँ पे हम सिद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन पहले उसके आत्मिक जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा आपको पहचान होनी चाहिए खुदावन, और आपने उसके लिए क्या किया है खुदावन. जो भी उसके दिमाग में डाउट्स है खुदावन, हम प्रार्थना करते कि आप दूर करो खुदावन, और आप कितने सच हो यही अनुभव उसको दे दो. यही हम आपसे मांगते हैं खुदावन. इसी समय जो उनके ऊपर जो परीक्षा आ गई है खुदावन, उनको घर का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है खुदावन, आप यीशु मसीह के नाम से हमने जो प्रार्थना की है सबने मिल के खुदावन कि उसके स्वर्ग के भंडार को खोल के आप हम उनको देना है खुदावन. उसको जब खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए खुदावन. अब उसका पूरा का पूरा बंदोबस्त करो खुदावन. आपके सामर्थ्यशाली हाथ को हम आगे आया हुआ देखना चाहते हैं खुदावन, और हम प्रार्थना करते हैं कि उसको पूरा डिपॉजिट का पैसा जो भी उसको घर लेने के लिए चाहिए, हम यीशु मसीह के नाम से खुदावन उसकी भी पूर्तता हम करते हैं खुदावन. और आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते खुदावन. हमारी प्रार्थना आप सुन रहे हो, हमें मालूम है खुदावन. जो भी उसको कोर्ट का अभी चक्कर चल रहा है, जो लोग आगे आए हैं उसको मदद करने के लिए, और जो लोग अभी मध्यस्थी करने वाले, ये आप प्रार्थना का उत्तर है खुदावन. लेकिन जो भी उनको रुकावट है खुदावन इस काम में, वो रुकावट को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं खुदावन. जो भी उसके पैसे आने के लिए, उसको हस्बैंड को वापस आने के लिए, उसको घर मिलने के लिए, वो जो घर का अभी ये घर में जो मालिक है खुदावन, वो जो उसको विरोध कर रहे रहने के लिए, वो सब हम यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं खुदावन. और हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप ऐसा कुछ करो कि जो उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, उसके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा खुदावन. आप ऐसे खुदा हो जो आपके आगे आते हैं, उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजते खुदावन. ऐसे खुदा की हम स्तुति भी करते हैं, और ऐसे खुदा की हम आराधना करके हम दूसरों को भी आपका नाम इसीलिए देते हैं क्योंकि आप खुदा हो खुदावन. और उसी खुदा के सामने हमने आज पूरा ये सब हमारे प्रश्न लाए हैं खुदावन, और आप ये सब ने सुना है और ये सब के अपने उत्तर दे दिए हैं. जो भी रुकावटें सब निकल चुकी है खुदावन के नाम से, और आगे आके खुदावन अपने पैसे का मार्ग खोला है और घर का मार्ग खोला है. घर के रुकावट रोक दी है खुदावन. इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन. खुदावन आप अच्छे हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. आपने हमारी प्रार्थना सुनी, बहन को हड्डियों के जो दुख ना था वो बंद कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. यहाँ पे खुदावन अपने वायरल को निकाल फेंका है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. जो भी वायरल के अंदर बीमार हो गए उनको चंगाई अपने दे दिया है, हम घोषित करते हैं. यहाँ पे वो कैटरैक्ट को नाश कर दिया है खुदावन यीशु ने. यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं खुदावन. आपके हर एक काम के लिए, हर एक अपनी अच्छाई जो हमें दिखाई है उसके लिए हम धन्यवाद देते. सब लोगों का आप आशीष करो खुदावन, क्योंकि ये सब लोग आगे जाके बहुत सारे लोगों को आपके बारे में बताने वाले लोग हैं. आपके बारे, आपकी खुशियां, आपका आनंद, आपकी चंगाई लोगों तक पहुंचाने वाले लोग हैं खुदावन दिए. सो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबको पवित्र आत्मा से भरपूर कर दो खुदावन. पवित्र आत्मा से भरपूर करो. हमें मैच्योरिटी आपके चाहिए वो दे दो खुदावन. हम आपको दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें, शैतान को कैसे भगाएं, ये सब हमको ज्ञान दे दो खुदावन. शैतान के हर एक काम को हम कैसे हराए
वो भी हमें ज्ञान दे दो खुदावन। सबको आपकी आत्मा से इसी वक्त भर दो खुदावन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा सबके ऊपर आ जाए खुदावन, यीशु मसीह के नाम से खुदावन। हालेलुया। प्रत्येक बीमारी, वायरल का जो से बॉडी पेन होता है, सब यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। सबकी नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बिजनेस को खोल दो खुदावन, ब्यूटी का बिजनेस, एजेंसी का बिजनेस खोल दो खुदावन, रुकावट निकाल दो खुदावन, फाइनेंस एकदम फ्लो हो जाने दो खुदावन, यीशु मसीह के नाम से। नमिता की नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उसका नौकरी खोल दो खुदावन, रुकावटें निकाल दो खुदावन, और उसको बच्चा चाहिए तो खुदावन आप आशीष दे दी, ऐसा हम भरोसा रखते हैं खुदावन, आपने दी है खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। रुकावट निकालो यीशु मसीह के नाम से खुदावन। आमीन। थैंक यू। जो उनके हस्बैंड की जो जॉब है उसके ऊपर आप आशीष दे दो, शैतान का कुछ भी काम उनके नौकरी के खिलाफ होना नहीं, यही हम आज प्रार्थना करते हैं आपके सामने। उनको पैसे से आशीषित करो खुदावन, इसीलिए कि वो भी दूसरों को आशीष देने वाले लोग होंगे खुदावन। हालेलुया। सबको इतना दे दो खुदावन कि हम दूसरों को दे सके खुदावन। हालेलुया। आने वाले दिनों में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है खुदावन। बहुत सारे लोग, नौकरी का प्रॉब्लम हो जाने वाला है, घर का प्रॉब्लम हो जाएगा खुदावन। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इतना आशीषित करो कि हम दूसरों को दे सके, आपकी खुशियां, आपका प्रेम हम बांट सके खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन। आमेन, आमेन, आमीन। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर एक प्रार्थना सुनते हैं तो सब प्रार्थना सुनते हैं हमारी। आमेन। दानियल, कभी कभी देर लगता है, लेकिन अपने अच्छे टाइम पे खुदावन काम करते हैं। कभी पहले नहीं, कभी देर से नहीं, बराबर टाइम पे काम करते हैं, और उसी दरमियान वो हमें हमारे साथ रहते हैं, हमें शक्ति देते हैं, आत्मिक शक्ति देते हैं। आमेन, 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 आमीन। थैंक यू। Amen. Thank थैंक you. यू। God bless you. आमेन, आमेन, Thank you. सबको Thank you. आमेन, बाय। आमेन। कैसा लग रहा है सबको? अनीता को अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, आज थोड़ा ठीक है तबीयत। प्रभु का धन्यवाद हो। सर, मेरे कम से कल हम प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, सरिता ने बोला था तो प्रार्थना की, तो बहुत ही ज्यादा हो खुदावंत अच्छे है, खुदावंत अच्छे है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चलो एंड करते हैं, चलो टेक केयर, ओके, बाय बाय, Bye bye, sister. Thank you, sister. Thank you so much. टेक केयर, बाय बाय, Bye. God bless you. बाय, गॉड ब्लेस यू।